दोस्तों, साल 2026 की गर्मी सिर्फ बड़ी गर्मी ही नहीं, इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर 45 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है। हम उम्र में बड़े लोग जो है वो एसी में बैठ सकते हैं या ग्लूकोज वाला पानी पी सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो 1 साल का बच्चा होता है उसकी बॉडी बायोलॉजी हम बड़ों से बहुत अलग होती है। उन्हें हीट वेव और डिहाइड्रेशन हम लोगों से 3 गुना ज्यादा तेजी से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम उन नन्हे मुन्नों को इस गर्मी से कैसे बचाएं। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो हम जैसे पेरेंट्स अनजाने में कर देते हैं अपने बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए, लेकिन वो गलतियां ही होती हैं। तो आज हम उन 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे विद सॉल्यूशंस। सबसे पहले साइंस को समझते हैं। बच्चों की बॉडी का सरफेस एरिया टू मास रेशियो हम बड़ों से ज्यादा होता है, इसलिए वो गर्मी को हमसे ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनके स्वेट ग्लैंड्स हमारी तरह पूरे डेवलप नहीं हुए होते, इसलिए उनकी बॉडी हम बड़ों की तरह अपने आप को कूल डाउन नहीं कर पाती। और सबसे बड़ा खतरा इस साल का है द वार्म नाइट्स। रात का टेम्परेचर भी नॉर्मल से ज्यादा हो चुका है इस बारी। अब अगर बॉडी को रात में कूलिंग रिलीफ नहीं मिले तो हीट स्ट्रेस एक के ऊपर एक बढ़ता चला जाता है। तो पेरेंट्स, हमें उनके थर्मल कंफर्ट को अब 24 घंटे मैनेज करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे पहली और डेंजरस मिस्टेक पर, द स्ट्रॉलर ओवन इफेक्ट। जब हम बच्चे को धूप से बचाने के लिए उसके स्ट्रॉलर के ऊपर कॉटन का दुपट्टा नहीं तो कोई और कपड़ा डाल देते हैं तो हमें लगता है हमने उसे धूप से बचा लिया, बट नो नो नो, थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे उल्टा काम करती है। जो आपका वो कॉटन का दुपट्टा है वो धूप के साथ साथ बाहर की फ्रेश हवा को भी रोक देगा और अंदर स्ट्रॉलर के जो गर्म हवा है वो उसको ट्रैप कर देगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ सकता है और इसलिए वो बन जाता है एक मिनी माइक्रोवेव। इसका बेस्ट और सिंपल सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि कभी भी आप अपने स्ट्रॉलर को पूरा कवर मत करो और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए साइड ओपन रखो। और अगर आपको अपने बेबी को धूप से बचाना है तो अपर कैनेपी का यूज करो। गर्मी बढ़ते ही लोग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो उसे ऊपर का पानी नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे को सिर्फ चाहिए ब्रेस्ट मिल्क नहीं तो फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि इनमें 80% से ज्यादा पानी होता है जो बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट मात्रा में रहता है। ज्यादा पानी पिलाने से बच्चों की बॉडी में से सोडियम लेवल कम हो सकता है, जिसे डॉक्टर आज की डेट में वाटर इंटॉक्सिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 1 साल तक के आसपास का हो गया है, तो उसे आप पानी पिला सकते हैं, लेकिन प्लेन वाटर अब भी नहीं। बच्चे को राइट बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, क्योंकि जब स्वेट होता है तो उसमें हमारी बॉडी के सॉल्ट भी लूज होते हैं, तो वो उसे रिकवर करना जरूरी है। सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ताकि आप उन्हें थोड़ा सा ओआरएस दे सकते हैं कि नहीं। अगर आप नेचुरली चलना चाहते हैं तो आप उन्हें नारियल पानी दे सकते हैं, नहीं तो होममेड नींबू पानी बिना चीनी के या थोड़ी बहुत चीनी चल जाएगी। और हाँ, उनके यूरिन आउटपुट पे भी नजर रखनी होगी। अगर 6 से 8 घंटे के बीच में बेबी अपना डायपर गीला नहीं कर रहा है तो ये क्लियर साइंस है डिहाइड्रेशन के। मिस्टेक नंबर 3, द एसी टेम्परेचर शॉक। लोग सोचते हैं बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो एसी को 16 या 18 डिग्री पे चला दे। ये सबसे बड़ी गलती है। जब बच्चा एक्सट्रीम ठंड से किसी दूसरे कमरे नहीं तो बाहर जाता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म क्रैश कर जाता है। इसका सिंपल और बेस्ट सॉल्यूशन ये है, आप अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक सेट करें, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है हम जैसे बड़ों और छोटों की बॉडी के लिए आइडियल थर्मल बेसलाइन है। एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद अब बारी आती है बेबी के फैशन को कंट्रोल करने के लिए। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को कॉटन क्लोथ प्रेफर करें कि वही पहने और साथ में ही लाइट कलर वाले कपड़े हों, जैसे ये लाइट येलो हो गया, ऐसे ही कुछ कपड़े होने चाहिए और लूज फिटिंग के होने चाहिए। अगर इस टाइम पे आप उन्हें सिंथेटिक या फैंसी वेयर पहनाते हैं तो उससे बेबी को रैशेस या घमौरिया हो सकते हैं, तो उसे अवॉइड करें। दोस्तों, 2026 की हीट वेव वैसे ही बहुत खतरनाक है, तो थोड़े से साइंस लॉजिक नहीं तो बेसिक सिंपल हैक के साथ आप अपने बच्चों को सेफ एंड कंफर्टेबल रख सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार ये दोपहर में बाहर जाना बंद कर दें। 12 से 4 के बीच का नो टाइम होना चाहिए, सिर्फ आप अपने घर में होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को आप पेरेंट्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें
ताकि किसी और बच्चे को भी हम ऐसे सेव कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसी ही वीडियोस मिल पाए और हमें ऐसे ही कॉन्फिडेंस मिल पाए और वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए नन्हे स्टेप्स की तरफ से जय श्री कृष्णा, हैप्पी पेरेंटिंग।